वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसी डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे एक ग्लैंड के माल फंक्शन यानी एक हार्मोन के सिंथेसिस ना होने की वजह से हमारे बॉडी पर असर करती है। मैं बात कर रहा हूँ एडिसन डिजीज के बारे में। एडिसन डिजीज बहुत ही रेयर डिजीज है। ये 1 लाख के अंदर किसी एक इंसान को होती है और एडिसन डिजीज को 1855 के अंदर थॉमस एडिसन नाम के साइंटिस्ट ने इसे पहली बार नोटिस किया और इसीलिए उसके नाम पर इसका नाम रख दिया है एडिसन डिजीज। तो एडिसन डिजीज का मेन कॉजेटिव एजेंट क्या है? हर डिजीज का कोई पॉजिटिव एजेंट होता है या माल फंक्शन, हमारे बॉडी के कोई ऑर्गन की माल फंक्शन की वजह से वो डिजीज डेवलप होती है। तो स्टूडेंट्स, एडिसन डिजीज का मेन माल फंक्शनिंग ऑर्गन है वो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स, एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन क्या है? आप सबको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होता है हमारी किडनी के ऊपर। ये एक येलोइश कलर का फैटी ग्लैंड होता है। ये 3 लेयर में बना होता है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेटा, जिसमें से ग्लोमेरुलोसा बनाता है हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन जिसे हम एड्रिनल हार्मोन भी कहते हैं। सेकेंड जो लेयर है स्टूडेंट वो है फेसिकुलेटा, वो बनाती है हमारा कोर्टिसोल हार्मोन जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन या स्ट्रेस कंट्रोल हार्मोन भी कहते हैं। और जो तीसरी लेयर है रेटिकुलेटा, वो बनाती है एड्रिनोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम ACTH भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों लेयर बनाती है हमारे बॉडी के 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन। पहली लेयर है हमारी ग्लोमेरुलोसा, वो बनाती है एड्रिनल। दूसरी है फेसिकुलेटा, वो बनाती है कोर्टिसोल हार्मोन। और तीसरी रेटिकुलेटा बनाती है हमारा ACTH। स्टूडेंट्स, ये है हमारे 3 हार्मोन। तो ये तीनों का रोल क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले वो देख लेंगे। एड्रिनल हार्मोन का रोल है, ये रश हार्मोन है, ये हमें फाइट और फ्लाइट के अंदर मदद करता है। ये हमारे अंदर बॉडी में वाटर अपटेक में, सोडियम अपटेक में मदद करता है। और कोर्टिसोल हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन है, ये हमारे कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस को ज्यादा डेवलप नहीं होने देता। ये हमारे बॉडी मूवमेंट, वाटर अपटेक, सोडियम अपटेक, इन सब के अंदर मदद करता है। तो हमारा मेन क्या होता है, जब एड्रिनल ग्लैंड फंक्शनिंग बंद कर देगा तो ये तीनों हार्मोन हमारा एड्रिनल, कोर्टिसोल और ACTH, ये तीनों हार्मोन सिंथेसिस होना ही बंद हो जाएंगे। और जब ये तीनों हार्मोन सिंथेसिस होना बंद हो जाएंगे तो ये आपको ये जो पूरी डायग्राम के अंदर इतने सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिजीज है वो मेनली 30 to 50 के एज ग्रुप के अंदर डेवलप होती है। 30 to 50 ईयर्स के पीपल के अंदर, ये 30 to 50 ईयर के लोगों के अंदर डेवलप होती है। और ये मेनली फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखी गई है। फीमेल्स के अंदर ये डिजीज ज्यादा देखी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये डिजीज क्या है? अगर तीनों ये हार्मोन हमारे कोर्टिसोल, एड्रिनल और हमारा ACTH, ये तीनों अगर फंक्शनिंग बंद हो गई, क्योंकि इनका सिंथेसिस ही बंद है तो इनकी फंक्शनिंग दिखाई नहीं देगी, तो हमें सबसे पहले क्या क्या सिम्टम्स बॉडी में डेवलप होंगे, तो हम हमारे बॉडी का ये पूरा डायग्राम है और हम सिम्टम्स एक एक कर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हाइपर पिगमेंटेशन होता है, यानी हमारी स्किन अगर लाइट कलर की है तो ज्यादा पिगमेंटेशन होगा या पैचेस क्रिएट होंगे। पैचेस क्रिएट करने यानी हमारे पर कोई डार्क पैचेस या कोई व्हाइट पैचेस क्रिएट होंगे हमारे बॉडी पर, और इस कंडीशन को हम विटिलिगो कहते हैं। विटिलिगो कंडीशन पैर से किसी के डेवलप होती है, किसी के चेहरे से, किसी के हाथों से। स्टूडेंट्स, हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है स्टूडेंट, तो ये कैसे बंद पड़ गया, ये कैसे अपना फंक्शन नहीं प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो मेन रीजन है स्टूडेंट्स ऑटो इम्यून। इसे ऑटो इम्यून रीजन भी दिया गया है क्या? क्योंकि हमारा ऑटो इम्यूनिटी क्या है स्टूडेंट? ऑटो इम्यूनिटी क्या है स्टूडेंट्स? ऑटो इम्यूनिटी, जैसे पहले हम इम्यूनिटी समझ लेते हैं, कोई भी फॉरेन मटेरियल, हमारे कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में जब एंटर होती है तो हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, वो उनके खिलाफ लड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती। तो ऑटो इम्यूनिटी यानी ऑटो यानी सेल्फ, और सेल्फ सेल के खिलाफ ही हमारी बॉडी अटैक करती है। सेल्फ सेल के खिलाफ ही इम्यूनिटी एंटीबॉडीज सेक्रेट करती है। और इस वजह से यहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीज होने के कारण, एडिसन डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज होने के कारण एड्रिनल ग्लैंड के जो सेल्स है उन्हें फॉरेन समझा जाता है और फिर उनके खिलाफ ही एंटीबॉडीज सिंथेसिस होती है और उससे उन सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस वजह से एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शनिंग बंद हो जाती है। तो स्टूडेंट्स,
इसलिए ये तीन हार्मोन कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एसीटीएच ये प्रोड्यूस नहीं होते। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखा हाइपर पिगमेंटेशन होता है, विटिलिगो होता है। विटिलिगो में क्या होता है, पैचेस क्रिएट होते हैं, व्हाइट पैचेस क्रिएट होते हैं। अगर फेयर है तो ब्राउन दिखेंगे वो आपकी स्किन पर, या अगर आप डार्क स्किन कलर है तो व्हाइट पैचेस दिखते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले दिखने वाले सिम्टम, फर्स्ट अपियरिंग सिम्टम्स में सबसे पहले है लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर होता है आपका, क्योंकि कॉर्टिसोल नहीं है आपकी कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। वीकनेस होती है, वेट लॉस होता है, सडन वेट लॉस नहीं होता, धीरे धीरे वेट लॉस होता है। फिर हमारे जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, हमारे जो हाजमे की यानी हमारे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जिसमें नौशिया है, डायरिया होता है, आपको वॉमिटिंग आती है, कंटिन्यूअसली नहीं पर कभी कभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे वॉमिटिंग होने लगती है। फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, प्रॉपरली आपका फूड बाहर नहीं निकलता, फीसिस के फॉर्म में प्रॉपरली एक्सक्रीशन नहीं होता टॉक्सिक मटेरियल्स का। उसके बाद एब्डोमिनल पेन होता है और हमें लगता है कि कुछ खाने की वजह से, पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, वाटर रिटेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो दोनों हार्मोन है हमारे कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन यानी एड्रेनलिन, इनका काम ही है वाटर रिटेंशन, कार्डियक एक्टिविटी कंट्रोल। तो इस वजह से ये सब सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद यहाँ पर एड्रेनल क्राइसिस क्रिएट होता है। ये सीवियर कंडीशन है जिसे हम एड्रेनल क्राइसिस कहते हैं। यानी इन सब ये पहले दिखेंगे आपको, उसके बाद ये डेवलप होगा। और एड्रेनल क्राइसिस यानी सीवियर, ये सब तो हो ही रहे हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो डिजीज डेवलप हुई है कि नहीं, और आपके दूसरे ट्रीटमेंट चल रहे, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स को पता नहीं चलता कि एडिसन डिजीज है या नहीं, क्योंकि ये रेयर डिजीज है। फिर एड्रेनल क्राइसिस के अंदर फीवर आता है, आपको फ्रीक्वेंट फीवर होता है। सिनकॉप यानी चक्कर आ जाती है। चक्कर इसलिए आती है क्योंकि आपके ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्डियक एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो रही है स्टूडेंट। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो कभी ज्यादा हो रहा है, और कम ज्यादा यानी कम ही होता है ज्यादा केसेस में, ज्यादा तो नहीं होता। और लो बीपी की वजह से सिनकॉप होता है, ब्रेन के अंदर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। कन्वर्जेंस यानी आपको थॉट्स आते हैं, मतलब ब्लर दिखाई देता है, फेंटिंग होती है, इसे कहते हैं कन्वर्जेंस। हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर होती है, आपकी ब्लड शुगर भी कम होने लगती है। उसके बाद सीवियर वोमिटिंग, डायरिया, ये हमारे जीआई ट्रैक रिलेटेड सिम्टम्स थे। तो स्टूडेंट्स ये सब किस वजह से हुआ है? ये ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से हुआ है, जो हमारी बॉडी के सेल को ही फौरन समझ लिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और एड्रेनल ग्लैंड डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमारा एड्रेनल हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन और एसीटीएच हार्मोन फॉर्म नहीं हो रहे हैं, सिंथेसिस नहीं हो रहा है। इनका सिंथेसिस का एक पाथवे है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की यूज कर हम कॉर्टिसोल और एड्रेनल बनाते हैं। तो ये दोनों हार्मोन हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा कैसे कुछ हार्मोन यानी हमारे दो हार्मोन अगर हमारी बॉडी में ना होंगे तो हमारे को इतने सारे सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। और एक और क्वेश्चन आया होगा आपके स्टूडेंट्स दिमाग में कि हाँ, तो ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, पर ये डिटेक्ट कैसा किया जाए? तो स्टूडेंट्स जब ये सब सिम्टम्स क्रिएट होते हैं तो डॉक्टर एक टेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं स्टूडेंट डिटेक्शन के लिए ACTH टेस्ट। तो ACTH टेस्ट के अंदर ब्लड सैंपल भी लिया जाता है या यूरिन सैंपल लेकर भी ये टेस्ट करते हैं। तो ACTH टेस्ट के अंदर इन सब हार्मोन्स की मात्रा पता लगती है, यानी हमारे ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल कितना है, एल्डोस्टेरोन का लेवल कितना है, ACTH का लेवल कितना है। तो इन सब का लेवल पता करने पर अगर इनका लेवल ही बहुत कम हो चुका है तो यानी इनका प्रोडक्शन ही नहीं है और फिर जरा भी नहीं दिख रहे हैं ब्लड में, तो सीवियर क्राइसिस होगा जिसे हम एड्रेनल क्राइसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स ये था एडिसन डिजीज के बारे में, जिसमें हमने पूरे सिम्टम्स देखे और मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट एडिसन डिजीज के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।